बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रावल डैम के हवाले से हमने आपको कई स्टोरीज दी और बताया कि रावल डैम पे क्या खलवाड़ हो रहा है, वहाँ पे जो तामीरात हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ रावल डैम के ऊपर बिल्कुल ऊपर वाले किनारे के ऊपर एक रेस्ट हाउस बन रहा है। पहले भी वहाँ पे रेस्ट हाउस था, लेकिन अब वहाँ पे खुदाइयाँ हो रही हैं और पंजाब हुकूमत के कहने पे एक नया रेस्ट हाउस वहाँ पे बन रहा है। माहिरीन का ये कहना है कि जो वहाँ पे खुदाई हो रही है उससे रावल डैम के जो पिलर्स हैं वो हिल गए हैं और उससे रावल डैम के लिए खतरा पैदा हो गए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राजा अनवर बेग साहब, जो वहाँ के मकामी भी हैं और ये सारा उस बारे में जानते भी हैं कि क्या मामलात हैं। वीडियो भी हमने बनाई हैं, वो भी साथ साथ स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे कि जो वहाँ पे खिलवाड़ हुआ है। तो राजा अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा अनवर साहब, क्या वहाँ पे जो रावल डैम के किनारे के ऊपर जो बड़ा एक रेस्ट हाउस बन रहा है, जी जी वो वीआईपी रेस्ट हाउस, वो कितने कनाल पे बन रहा है? वो तकरीबन मेरा ख्याल है को 3 कनाल पे बन रहा है। 3 कनाल पे। जी जी। और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की एनेक्सी होगी या चीफ सेक्रेटरी की रैश? ये कहते तो हैं चीफ सेक्रेटरी की है, पर होगी चीफ वज़ीर आला पंजाब की होगी नहीं, वो तो पहले से तय होता है कि क्या, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की हो या वजीर आला की हो, चीफ सेक्रेटरी उसको रैशगाह को इस्तेमाल कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी की हो तो वजीर आला इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि सीडीए वाले अभी तक कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है और हमसे किसी ने इजाज़त ही लेना गवारा नहीं की। सर सीडीए उधर जाए मौके पे तो फिर बात है ना, सीडीए आता ही नहीं है। सीडीए अपना यशी का उसने बनाया हुआ है काम। नहीं, याशी मेरे ख्याल वो डरते हैं कि कहीं पंजाब हुकूमत। सर पंजाब हुकूमत क्या करेगी, वफाक के अंदर सीडीए बैठा, वफाक सबको डील करता है। ठीक है, जो भी बिल्डिंग पुरानी बनी थी, 2 बिल्डिंगें उन्होंने तोड़ी हैं, क्यों तोड़ी हैं? वो अरबों रुपए किसके थे? मेरे और आपके हैं ना, आवाम के हैं ना, इनके तो नहीं है ना जी। अभी जो अरबों रुपए खरबों रुपए लगा रहे हैं और स्पिल को नुकसान भी होगा। वो जो सीवरेज का पानी वो कहाँ जाएगा? वो जो ड्रिल लगा रहे हैं, मशीनें लगा रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? एक ये बन रहा है, एक अभी कुछ दिनों तक ये तो मीडिया ने शोर मचाया हुआ है और मीडिया के डर की वजह से ये ऊपर दूसरा पब्लिक पार्क में नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं जी थ्रेड है। थ्रेड है तो यहाँ पब्लिक ऑफिस किस लिए बना रहे हैं? रेस्ट है उसके लिए थ्रेट जो था वो तो थ्रेट पहले कानून में बता दिया गया। 1979 का कानून है, ये 1971 का कानून है। उसमें लिखा गया कि रावल डैम के 2 किलोमीटर के एरिया में आप कोई चीज नहीं बनाएंगे, ये हसास एरिया होगा। जी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फिर इसमें फैसला भी आया बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। लेकिन इन्होंने उसको भी कुछ नहीं समझा कि 2 किलोमीटर तो छोड़े, इन्होंने बिल्कुल स्पिलवेज के मुंह के सामने तामीरात शुरू की हुई हैं। अब मुंह को छोड़े स्पिलवेज के ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे, उसके ऊपर ये रेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। जी जी। तो वहां ना सीडीए इनको जाके रोक रहा है, ना एनवायरनमेंट वाले जा रहे हैं, ना इन्फोर्समेंट वाले जा रहे हैं, और ना सीडीए का जो बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन है ना वो वहां जा रहा है। वो एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। और फिर वो पार्क जहाँ पे फिल्में बना करती थी, जो वहाँ पे अवाम का आना भी आम था, वहाँ पे सैर व तफरी के लिए जाते थे, जहाँ पे इन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है। 2012-13 में इन्होंने रोक दिया, दोबारा उधर किसी को जाने नहीं दिया। अब वहां भी सुना, पहले इन्होंने वहां पे बुनियादें खोद ली थी वहां पे एक और रेस्ट हाउस बनाने के लिए, लेकिन जब हमने इसकी निशानदेही की, शोर शराबा किया, फिर रुक गए। लेकिन आप सुने दोबारा उधर भी कोई तामीरात शुरू है। ये जब ये खुदाइयाँ इन्होंने शुरू की ना, मैंने वीडियो बनाई और मीडिया के साथ जब मेरा रब्ता हुआ, आपसे से और मीडिया वालों से मेरा रब्ता हुआ, इन्होंने खुदाइयाँ वो बंद कर दी। अभी इनकी प्लानिंग ये है, अभी मीडिया खामोश हो गया है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ दिन पहले जो रिकॉर्डिंग हुई थी स्पिलवे के बारे में, इन्होंने अभी वो कोई सरकारी लेबर लगा के, काम ठेकेदारी है, लेबर सरकारी लगा के ये काम कर रहे हैं, और कोई ग्रीस लगा दिया 1000-2000 रुपए की लागू, चर्बी लगा दी है अभी वो गेट्स को, जी जी, गेटों को और रस्सों को। अभी क्या करेंगे, डीजल मंगवाएंगे 2-3 हज़ार रुपए का, वो मारेंगे, चमक जाएंगे, रस्से भी चमक जाएंगे, गेट भी चमक जाएंगे, कहेंगे जी हमने रंग किया है, हमारा इतने करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, हमने इतने रस्से बदली किए हैं। अभी 2021 में एक बुखारी एसडी होता था, वो रस्से बदली करके चला गया। ठीक है, पेपरों में प्रैक्टिकल नहीं है, कोई काम, कोई कुछ काम नहीं हुआ है। 2022 ने असलान बलोच ने कर दिए हैं। 2023 में ये फिर बिल बन रहा है। 2023 में फिर बिल बन रहा है। अभी 4 प्रोजेक्ट शुरू है वहां पे। आज मैं गया हूँ एक चीफ ऑफिस के अंदर, मैंने देखा वहां 2 मजदूर लगे थे एलटी लेके, जो आम रोडों पे बैठे होते हैं, और बकाया सारी सरकारी लेबर थी। भाई ठेका देना है, पता नहीं कितने करोड़ रुपया जो है वो मंजूर हुआ है।
तो ठेकेदार काम करे ना। हम्म। यहाँ दो कंपनियां सबसे ज्यादा काम करती हैं, एक डबल है, एक हयात इंजीनियरिंग। हयात इंजीनियरिंग, हाँ जी, और एक डबल है। ये किन की हैं? ये सब इंजीनियर लोगों की हैं, ये एसडीओ की हैं, ये एक्शन की हैं, ये पीडी की हैं, ये चीफ की हैं। इनकी अपनी जाती कंपनी, जाती हैं। वो जिनकी कंपनी हैं जो काम करवाते हैं वो दोनों सब इंजीनियर हैं। और ये जो पैसा है सबको तकसीम होता है, लाहौर तक जाता है। मैं तो सरेआम कहता हूँ। अच्छा, फिर आपने ये भी निशानदेही की है कि जो यहाँ पे रावल डैम के ऊपर फेंस लगी हुई थी वो भी चोरी हो गई है। सर वो चोरी करके मरी रेस्ट हाउस में लगाई गई है। अरशद नामी बेलदार है जो ड्राइवरी 110 नंबर शजोर चलाता रहे। आप जब कहेंगे मैं उसे बुला के ले आऊंगा। वो कहता है हम यहाँ से उखाड़ के, मैं कहता हूँ सर जो मरी रेस्ट हाउस के अंदर मेरी तस्वीरें बनी हुई हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हर चीज नहीं है। वो फेंस यहाँ से वो फेंस क्यों लगाई गई थी रावल डैम के इर्द गिर्द? इसकी हिफाजत के लिए। नहीं, हिफाजत इसके लिए या शहरी अंदर ना जाए या शहर नहीं, इसकी शहरी अंदर जाने का मसला नहीं था उस वक्त। ये इसकी हिफाजत के लिए लगाई थी, सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा जाया करना था। हाँ, और आप वहां से उतार के मरी रेस्ट हाउस ले गए? मैं कहता हूँ ये उतार के ले गए, क्या पता जंग मियाँ वाली सरगोदा मरी ले गए। अभी जो उन्होंने उतारी है एक सब इंजीनियर के घर के बाहर पड़ी हुई है, जो वहां से जो उतारी है, ये पार्क रोड से जो इन्होंने फेंस उतारी है एक सब इंजीनियर के घर के बाहर पड़ी हुई है। नहीं उसने बेची तो नहीं है ना सब इंजीनियर? सर बेची नहीं है, वो किसी का लगा के उसका बिल बनेगा। हाँ, जैसे मरी लेके गए बिल बनता है। हाँ, मरी के अंदर यहाँ से उतारी जी, मरी लगाई जी, और उसका सरकारी बिल बनाया, सरकारी बिल बन जाएगा। और आप सब इंजीनियर के घर के बाहर जो पड़ी हुई है ये कहीं पे लगाएंगे और उसका सरकारी खाते में बिल बना देंगे। जी जी, ये यही है इनका। अभी नीचे रेस्ट हाउस है, उसका पिछले दिनों में इन्होंने काम किया है, वो कुछ कोई मसला नहीं था उसका। उन्होंने रंग का काम किया, टाइलें लगाई हैं और काम करते रहे हैं। चीफ का फंक्शन था, चीफ ने रिटायर हो गया। अभी नया चीफ अनवर नदीम आ रहा है, आ गया है बल्कि। अभी उसके दफ्तर का काम शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ शुरू है जी। सही है, ठीक है, ये जरूरत नहीं है 1 रुपए की भी वहां पे, और बस ऐसे ही काम हो रहा है। ऐसे काम चल जारी है। बहुत शुक्रिया जनाब राजा अनवर साहब। तो नाजरीन ये थी आज की हमारी स्टोरी। मसला ये है कि सीडीए वाले पता नहीं क्यों घबराते हैं। इन्वायरमेंट वालों से हमने पूछा है, वो कहते हैं जी बिल्डिंग कंट्रोल वालों की जिम्मेदारी है। बिल्डिंग कंट्रोल वाले कहते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये इन्वायरमेंट वालों की जिम्मेदारी है। और इसमें एक अहम जो रोल है वो इन्फोर्समेंट वालों का भी है। लेकिन इन्फोर्समेंट वाले जो हैं जानते सब कुछ हैं लेकिन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करते। तो चेयरमैन साहब से हमारी गुजारिश ये है कि अगर ये सारी चीज़ें बनना भी हैं तो पंजाब हुकूमत भी हमारी हुकूमत है, सीडीए भी जो है वो भी वफाक में और पंजाब में एक ही हुकूमत है। तो फिर ये बामी मुशावरत से क्यों नहीं, कवानीन को क्यों पामाल किया जा रहा है? कवानीन पे अमल दरामद होना चाहिए, सीडीए से एनओसी लेना चाहिए, एलओपी जो कुछ भी है, जो लाजमी जो कागजात हैं वो पूरे होने चाहिए ताकि कोई सुकम बाकी ना रहे। क्योंकि मामला जब भी अदालत में जाएगा तो सीडीए के लिए भी मसाइल पैदा होंगे और पंजाब हुकूमत के लिए भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। रावल डैम के लिए तो जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो आपके सामने हैं कि रावल डैम की तो बुनियादें इन्होंने हिला के रख दी हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो स्पेलवेज जो है, ये मानसून का मौसम चल रहा है, अगर बारिश जिस दिन भी जोरदार हुई आप देखेंगे कि फिर क्या होगा। शमशाद मांगट और राजा अनवर बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।